नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि यह कलयुग है। इस युग में सभी लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। रिश्तेदारी और मित्रता भी ऐसे ही लोगों से करते हैं जिसके पास धन हो। सभी लोग मात्र धन पाने के लिए यत्न करते रहते हैं, लेकिन क्या मात्र धन के पीछे भागने से लक्ष्मी मिल जाती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो सभी आज धनवान होकर बैठे रहते। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं कि घर में लक्ष्मी लाने का क्या उपाय है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम सदैव धनवान बने रहें। तो चलिए हम बताते हैं, पर आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त करने के क्या रास्ते हैं। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर पर ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि वहां क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं और मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो चुका था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का। यह कैसी चमत्कारिक माता जी है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग से उठकर चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई
तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या अचानक इतनी कम कैसे हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माताजी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। यजमान वहां से निकलकर माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूं। जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, मुझे यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। यजमान के बाहर जाते ही माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु, अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? इतना कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई। तो आपने देखा दर्शकों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को न माया मिलती है और न राम मिलते हैं। वीडियो के अंत में मैं अनुरोध करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण।